अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी बात हुई है ताहिर रज़ा मुनाफिक से। आप इसका ऑडियो सुनेंगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इन सड़क छापों को मत सुनिए। जो आपको बड़े बड़े उलमा की तरफ आपको भेज रहा हो उसकी बात मानिए। देखिए, अगर हमारा भी बात अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कोई बात ऐसा है कि जो कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ आपको सिखा रहा हूँ, अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ अगर कोई भी बात सिखा रहा हूँ, हमसे आप सुनिए और किसी आलिम से जाकर किसी बड़े आलिम से तहकीक कर लीजिएगा। आज मैं 14-15 साल जो भी जब से मैं कर रहा हूँ, मेरा एक भी कोई ऐसा जो मैंने अपने ऑडियो में कहा हो और वो अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ हो, मुझे बता दीजिएगा। मैं उस पर तौबा भी कर लूँगा और उसके बाद में मैं सोशल मीडिया छोड़ दूँगा, क्योंकि मैं किसी का ईमान ख़राब करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं बचाने आया हूँ। और अल्लाह ताला ने जो इल्म दिया है वो इल्म आप तक मैं पहुँचा रहा हूँ। आपको हमारे पीछे नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप हमारे पीछे नमाज़ पढ़िए, मगर मैं मसलके आला हज़रत के ख़िलाफ़ भी नहीं बता रहा हूँ, अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी के ख़िलाफ़ भी नहीं बता रहा हूँ, कोई बातें नहीं बता रहा हूँ। आपको पढ़ता है तो आप सुनिए और सीखिए। लेकिन ये जो जाहिल हैं, चाहे वो अख्तर निजामी हो, चाहे वो सोफ़ा जलालुद्दीन हो, या ये ताहिर गधा हो, या नूर हसन तेलिया हो, या रिफ़ात तेलिया हो, ये सारे लोग मसलके आला हज़रत के ख़िलाफ़ बातें आपको बताते हैं। मेरे पास प्रूफ़ है, मैंने इनके इल्म को टारगेट किया हुआ है। तमाम ऑडियो हमने ऐसा बनाया है कि ये लोग जो है मसलके आला हज़रत के ख़िलाफ़, कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ तमाम बातें ऐसा कुछ बताते हैं लोग, जिसको सुनकर जो है आपका ईमान भी जा सकता है। अभी देखिए, सुबह ही मैंने वो वीडियो दिखाया जिसमें वो कह रहा है कि आपको अल्लाह के सामने हाजिर होना है, सोफ़ा जलालुद्दीन कह रहा है, और जबकि अपना नाम वो इतने बड़े बड़े अलकाब से ले रहा है कि मुनाज़िर अहले सुन्नत काते कुफ्र दलालत मुफ़क्किर मिल्लत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व कारी सूफ़ी शेख जलालुद्दीन साहब किबला। इतने सारे अलकाब मैं बता रहा हूँ, हिंदुस्तान में किसी को नहीं, ठीक है। हाँ, कोई होगा, लेकिन इतना ज़्यादा अलकाब जो है किसी को नहीं। आज के दौर में बहुत गिने चुने मिलेंगे, लेकिन ये फ़र्ज़ी तौर पर अपने नाम के आगे ऐसे अलकाब चिपकाया ताकि लोगों को लगे कि ये बहुत बड़ा आलिम है और लोग इसे सुने और इसे फंडिंग दें, इसको फ़ंड करें ताकि ये पैसा कमाए और ढेर सारा, और उसके बाद में इसी तरह से खुराफात मचाए। समझ गए? देखिए, इल्म के हिसाब से ही अपने ओहदे पर कायम रहना चाहिए आदमी को कि भाई जितना हमारे पास इल्म है, चलिए अगर हमारे पास कम है, मैं कोई गलती करूँगा तो दीन का नुकसान नहीं होगा, तुरंत रुजू कर लूँगा, या सामने वाला कह देगा भाई हमारे लिए वो कोई मोतबर आलिम नहीं है। लेकिन ये जब गलतियां करेगा, जब इतना बड़ा अलकाब ले लिया है, तब तो वो कहेगा ना सामने वाला कि भाई आपके इतने बड़े आलिम हैं, मुफ़क्किर मिल्लत हैं, जो ज़िल्लत हैं, पता नहीं क्या क्या हैं, इतने बड़े अल्लामा हैं, मुनाज़िर अहले सुन्नत काते कुफ्र दलालत, ये सब हैं, और वो गलतियां कर रहे हैं, तो बताइए इसमें सामने वाले को बोलने का चांस मिलेगा? तो वो दीन का नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे लोगों से अपना ईमान बचाएं। और ये फ्रॉडियापना करते हैं ये लोग, खाली बस और कुछ नहीं। इन लोगों ने ग्रुप बिल्कुल बनाया हुआ था, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, और कैसा सपोर्ट कर रहे थे, ताकि मिलजुल कर जो है चंदा लें और सही तरह से जीने खाने का एक तरीका ये लोग ढूंढ लें। तो यही बात है बस, बाकी और कुछ नहीं। लेकिन मैं जो है इनके इल्म को ही टारगेट करूँगा। अभी हमने बात की है तो वो सोफ़ा जलालुद्दीन है जिसने कहा है कि मदारुल आलमीन कहना शिर्क है। मैंने ये बात इसके सामने रखी तो उसका जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि इसका सोफ़ा बुरा मान जाएगा और वो जो है वो पकड़ा जाएगा, और उससे तौबा की ये लगाई जाएगी कि भाई तुम तौबा करो, तुमने गलत बोला है। तो कहाँ तक ये तौबा करवाएंगे? तमाम सहाबिये रसूल को वो कह रहा है कलमा पढ़ने से पहले सारे के सारे जलील थे, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, इतना बेअदबी करता है सहाबा कराम की शान में। तो वही कहने का मतलब ये है कि इससे अपना ईमान बचाएं। और इन लोगों से मैं बता रहा हूँ, मोतबर उलमा को सुनिए, फ़ारूक खान रज़वी जैसे लोगों को सुनिए, समझ गए, डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब को सुनिए, मुफ्ती राशिद महमूद साहब को सुनिए, हमारे बहुत सारे उलमा, हमारे पास कॉल कीजिए, मैं बताऊँगा किस किस को आप सुनिए, लिंक आपको दूँगा। समझ रहे हो ना? ऐसे ऐसे उलमा को सुनिए यार, सड़क छाप को लोगों को नहीं कि जब जो मुंह में आए वो बके और इंतशार फैलाए। ये सब सड़क छाप हैं, चिंदी चोर हैं, इनकी कोई औकात नहीं है, इसीलिए तो भागे भागे फिर रहे हैं मुझसे। और ये लोग कहते हैं हम हमारी तरफ उलमा है, हम उलमा की सोबत में हैं। उलमा की सोबत में तो ऐसी जहालत बकते कि अल्लाह ताला के सामने हाजिर होना है, ये अकीदा कुफ्र है। और ये सोफ़ा जलालुद्दीन सिखा रहा है कि अल्लाह के सामने कम से कम 4-5 मरतबा यही बात जुमला वो दोहराया है।
और इन लोगों से पूछिए कि अली ख़ान जो है, अली ख़ान ने ऐसी कौन सी बात बताई है जो मसलके आला हज़रत के ख़िलाफ़ उन्होंने बताई हो, उसका एक्सपोज़ करो, ताकि फिर अगर वो लोग एक्सपोज़ कर ले जाएं फिर आप लोग हमारा ऑडियो ही नहीं सुनिएगा, ठीक है ना। क्योंकि भाई अगर ऐसा लग रहा है कि मैं किसी को गुमराह कर रहा हूँ तो फिर तो मुझ पर ये ज़रूरी हो जाता है कि मैं ये काम ही ना करूँ, समझ रहे हो। तो मेरा कोई भी बात, और अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं कोई भी ऐसा बात मतलब कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ मैं कोई बात बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैं उलमा के टच में मैं खुद हूँ, मैं उलमा से पूछता हूँ, मैं उलमा से सीखता हूँ। कोई भी बात जब मुझे कहना होता है तो पहले मैं उसको सही तरह से तहकीक करता हूँ, समझ रहे हो। और ये अभी कितने दिन के ये लोग हैं, मैं कब से कर रहा हूँ, मुझे अच्छी तरह से पता है, ठीक है। अक़ीदे के बारे में हम जानते हैं कि हमारा अक़ीदा क्या है, इनको नहीं पता है, इसलिए ऊपर नीचे सिमत मान रहे हैं अल्लाह ताला के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो माशाल्लाह सुभानअल्लाह ज़रूर लिखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, सोफ़ा जलालुद्दीन का कहना है कि मदारुल आलमीन कहना शिर्क है। यार जब मैं फ्री होता हूँ तो तू बात करता नहीं, कितना जब मैं मसरूफ होता हूँ तो सुबह कॉल से करता मैं है। लगा रहा हूँ। मैंने नहीं लगाया तुझे, 2 मिनट में बताओ इसको। चलो चालू है मैंने फोन। नहीं लगाया, तू भी ऐसा था। मैं मसरूफ हूँ इस वक्त, मैं बात नहीं कर सकता। कभी बात हो जाएगा। अब ऐसे हैं? कितने बजे लगाऊं? मैं रात में फ्री होता हूँ ईशा के बाद में। ईशा के बाद में, ठीक है, मैं लगाऊंगा। और सोफा साहब बाबा को भी ले लेना। हाँ, तू ये लाइन तो मैं करूँगा। अरे वो मेरा वो फोन ही ब्लैंक लिस्ट में डाला हुआ है, या फिर अख्तर निजामी को, दोनों सबको ले लेना जितनी तुम्हारी पूरी जरूरत में ऐसा कोई तो हो। नहीं है, ऐसा तो नहीं है, इतना बड़ा मतालिस तो है नहीं यार तू। कौन, मैं? हाँ, तभी तो तुम्हारी पूरी जमात गायब हो गई है। तू फोन काट कर तो भागता। जो जहन्नमी जमात है वो तभी तो भागी हुई है, गुमराह। जब जहन्नमी कौन है तो फैसला हो चुका। वो तो कौन फैसला किया? उलमाए किराम ने। कौन उलमाए कराम? जो जिस ग्रुप में तू था, जिस ग्रुप से तू भागा था, कौन से ग्रुप में? जिस ग्रुप में तू था, जो तू भाग गया था, कौन से ग्रुप में? अरे जब उसमें मेरी बात ही नहीं सुनी जा रही थी तो मैंने लेफ्ट ले लिया। नहीं, झूठ बोल रहा, तेरी बात तो सुनी जा झूठ रही बोला, थी, बात ही नहीं करने के लिए। लानतुल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। तूने आज तक कोई बात सच्ची कही थी नहीं, तू झूठ बोला। मैं तो झूठ नहीं बोला। अरे वो तो अल्लाह जानता है। लाइन पर रहो, मैं साहिर रजा को लेता हूँ लाइन पे। ले साहिर रजा को ले लाइन पर। हाँ, अभी पता चल जाएगा कि मेरी उसमें कौन सी पता चल जाएगा अभी। अबे मरदूद, तू बरेली नहीं है, बरेली शरीफ का तूने वादा कर लिया। बरेली की बात मत कर, अभी गुरु की बात कर रहा तू था। गाली गलौज कर रहा है, गुरु मरदूद की बात, शैतान अब की देखो औलाद। भागा ये यहाँ से इसी तरह से भाग। भागा कहाँ, मैं तुझसे कह रहा हूँ। बरेली शरीफ बुला रहे थे, तू उन्होंने गाली गलौज करने लगा मुफ्ती साहब। अभी मैंने क्या बोला? ग्रुप में तूने कहा ग्रुप से भागे, मैं ले रहा हूँ ना ग्रुप से भी भागा तू। जो हाकिम थे पहले जो है हमसे बरेली शरीफ आने का वादा। देखो, अब बरेली शरीफ से भाग गया। तू बड़बड़ करता, बड़बड़ करता तू। ये जहन्नमी जमात पहले बरेली शरीफ आने का वादा किया। अबे कुत्ते सुन, अब देखो इसके पास बराबर टाइम है। मैं कह रहा हूँ कि मदारुल आलमीन कहना शिर्क है। सुन पहले ने ये बात कही है। उससे क्या बात करूँ मैं? अबे तेरे ऊपर जब तुम्हारे लगा हुआ है, तुझसे बात करने के लिए इकराम ने मना कर दिया है, लानतुल्लाह ने ये बात कही है। मेरे जो उलमा इकराम हैं, जो मेरे सर के ताज हैं, उन्होंने मना कर दिया उससे बात करने के लिए। ले अल्लामा शाहिद रजा को लाइन पर। हाँ, वो किससे तो मैं ले रहा हूँ। खामोश हो जा, खामोश हो जा। लाइन पे ले लाइन पर ले। अभी पता लगेगा तेरी। यहाँ तू देख, अभी क्या हरामी साबित होता है तू। मरदूद शैतान ग्रुपों से भागता है। बड़े क्या हुआ? हाँ, हेलो जहन्नमी कुत्ते, वो फोन उठा रहे हैं, शायद की नमाज पढ़ रहे हो कुछ। तेरा फोन कोई भी नहीं उठागा, तेरा फोन कोई नहीं उठागा। मरदूद शैतान, तू बरेलवी कराता अपने आप लोगों को धोखा देता। अभी मैं फोन लगाया हूँ। चल तू बरेलवी कराता अपने आप को। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, उठाएंगे ना? मेरी बात सुन, तू लगाना। सुन मेरी बात सुन, मेरी बात सुन पहले, मेरी बात सुन। तेरा फोन उठाएंगे ना पहले मेरी बात सुन मरदूद। अरे तेरा बात सुन, तू है कौन बे? मुमन कर खबीस, तू है कौन? मार जानने के काफिर। अरे फकीर की औलाद, भीख मंगे। अरे भीख तो फकीर की औलाद, तेरी जमात पूरी मांगी मुझसे भीख। वो देख, तूने मुझसे भीख मांगी मरदूद, तूने मुझसे मांगी भीख मांगना चालू कर दिया। मुझसे भीख मांगी, मैंने तुझे भीख मैंने दी, तो नहीं मैंने मांगा, तुझे जिसको गरज है मैंने तुझे भीख, तूने मुझसे मांगे था, वापस भी दे मुझसे मांगे। मैं तो फकीर, तू बिरादरी का फकीर अपना खिताब कहलाता। सुन मेरी बात, मेरी बात सुन, वापस दे रहा था कि नहीं? अच्छा चल, अगर तू बरेलवी कहलाता अपने आप को सुन। मैंने कहा था, सुन तेरी माँ नहीं होगी तो तू तेरी माँ ने तुझे हलाली पैदा किया तो मेरी बात सुन। था कि जो तू पैसा किताबों के लिए दिया था मैंने वापस करने के लिए कहा था या नहीं कहा था?
तू खा गया, मुझे वापस कहाँ मैंने करेगा? कहा था कि नहीं कहा था कि तू अपना गूगल पे दे, मैं मांगने वाला। पैसा सुन भेजता मेरी हूँ। बात सुन, मैंने बोला था कि नहीं बोला था? करेगा? मैंने 21,000 बोला रुपए, था कि 21,000 नहीं रुपए बोला किससे था? वापस करेगा? इसकी माजानिया 21,000 रुपए मैं किससे लिख वापस कर करेगा देता हूँ, तू? इसकी मेरी माजानिया माजानिया तू देगा? 21,000 रुपए दिलाए मैंने हाँ तुझे, या 3 ना महीने दिए, बोलता ही 18 नहीं रुपए दिलाए, देगा? इसकी देगा बात तू? अभी चमार दूंगा के तुझे। साथ में सोई थी, अरे अभी तो कसम से गूगल झूठ भेजू में तेरे नहीं बोल पास, रहा। तभी ये गूगल दोगले पे की भेजू बात तेरे पास, देगा तू? अभी देगा हाँ? तू? अभी देगा? भेजू तेरे पास, गूगल पे भेजू? क्या देगा? क्या देगा तू पैसे? नहीं देगा, पैसे नहीं तू देगा, देगा? नहीं देगा। आपको मैं बोल रहा हूँ नहीं देगा। उस वक्त मैं दे रहा था कि नहीं दे रहा था? तू खा गया, तेरी नीयत खराब है। अरे नहीं, मैं हराम खा के पीछे गया तू या खा गया, क्या खा फकीर। गया? मैं तो तुझे भीख दे रहा मांगे। था, तो तेरा पैसा अब मेरे कब देगा पास तू नहीं है। मुझे? तूने कभी कहा मुझसे कि दे दूंगा मैं? कब कहा तूने मुझसे? अच्छा तो वही मैं बता रहा हूँ कि तूने कहा था, मैंने कहा था कि नहीं मैं कहा? तू गूगल पे देगा तू? बोल ना, नहीं कहा मैं तूने। बोला था, झूठा बोला है, था तुझको मरदूस कि मैं दे शैतान। रहा हूँ पैसा, चल, तो अपना झूठे गूगल पे कज्जाब बोला आदमी। मैं नहीं चल, मैं तू गूगल पे दूं, देखिए सामने नजर आ। नेट पे ये कह रहा है कि मैं गूगल पे दूंगा, मैं भेजूं तेरे पास? भेजूं? नेट पे मौजूद है। भेजूं गूगल पे? देगा तू? देगा भाई? हराम के नहीं पिल्ले। देगा, नहीं देगा। अबे जानिया की औलाद क्योंकि देगा? जानिया की हराम के औलाद पिल्ले, है। हराम खाने की आदत पड़ गई ना तू तुझे। औलाद है, तेरी हराम का माँ खाने की आदत पड़ गई, हराम खाता। चकले पर लाके हराम का खाता, साले माँ बहनों से अपनी जिना कराता, कोठे पे बैठाता अपनी माँ बहनों को। तुम मुजावर साले जानिया की औलाद, हराम के पिल्ले, हराम खाता, पैसे लेके। तुझे 21,000 रुपए दिए, मैंने 21,000 रुपए देगा? के साथ में तेरी माँ देगा? जाके मजार के पास देगा तू 21,000 रुपए? 21,000 रुपए देगा? अबे देगा? मुझे 21,000? हराम के पिल्ले, ये ले हराम के पिल्ले, साले फकीर की औलाद। तू खोल। हरिया हराम लोगों से पैसे अरे उगा वो- के हाँ, तो किताबें अभी तो लाऊंगा। शोभा जलालुद्दीन का पूरा देगा धंधा बोल? बंद हो गया, तुम लोग तू देगा पैसे मुझे? अरे मुझे क्या मतलब सोफा अरे तो जलालुद्दीन से? बंद मेरी बात तो हो कर गए तू, थे, तभी तो मेरी पेट बात में कर तू दर्द मेरी, था। तुम लोग मिल मेरी बात कर मेरी। ना ज़कात। अरे हो गए लानत तुझ पर, अरे सोफा जलालुद्दीन मेरे लानती, मतलब उससे। लानती, देखो अब इसको मेरे दर्द बता, हो मेरे रहा है। बेटे में देता हूँ, देता पूरा मैं जो देता हूँ है- मेरी, बता किसी ने मैं किससे मैंने लिया हो नहीं तो दूंगा। बता मेरी। मैं अब तूने तो हराम नहीं के दूंगा। पिल्ले मुझसे लिए, नहीं दे देगा ना मुझे वापस दे। मैं दे रहा हूँ, तू क्यों गूगल पे दूंगा चल ले, वापस? दे। तू अपने बाप की असल औलाद है, तेरी माँ ने खता नहीं किया। आज 3 साल पहले तेरी माँ ने मुँह काला करके तुझे पैदा नहीं किया है, तो दे मेरा पैसा, दे पैसा। देखिए सामने नजर, देखिए खा गया हराम का पिल्ला, ये फकीर की औलाद, भीख मंगा साला ये। साल पहले सामने नजर, इसके तो बहकावे में कोई मत आना, इसे 1 रुपया मत देना साले को, कोई किताब भी भी ले लिया, लेकिन अब मैंने किताबों के बहाने पैसे लेता। दे रहा था। और ये सब बरेलवी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये साला मर्दूद मुनाफिक है। अपने आप को बरेलवी कहलाता है ये। साथ में तेरी माँ सोई होगी ना, तो है। पैदा होगा। तू बरेलवी है? मैं बरेलवी हूँ तेरा टाइम, तू बरेलवी है? तेरी माँ सोई तू होगी ना, बरेलवी है? कहानियां तू बन अपने गया। आप को बरेलवी कहलाता है, लोगों को धोखे देता है, अरे मजदूर शैतान, तू बरेलवी, मेरा है? कोई भी एक बात जो है बरेलवी? सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी के खिलाफ ही नहीं है, बल्कि तुम लोगों का है। तेरा मुआफिक है? सोफा कह रहा है, वो सोफा तेरा मुआफिक है? जहन्नमी कुत्ता है, वो कह रहा है अबे तेरा मुआफिक है? कहना शिर्क है। हराम के पिल्ले, अगर लोगों से हरामी पैसे है हुआ तो ये खाता, तू मतलब मजदूर आला शैतान हजरत की औलाद, साबित कर चलने देती है करता। शिर्क है, नहीं शिर्क है। तू मसला क्या हालत से मानने वाला है? ये उसकी तारीफ मानने वाला है, फकीर की औलाद। अरे फकीर मैं की तो नहीं औलाद। मानने वाला, चल मुझे मानने साबित करके दिखा दे कि मैं नहीं मानने वाला हूँ। साबित कर, मानने वाला बोल, साबित करना, तू मैं नहीं मानने वाला हूँ। तू मानने वाला है? हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। तू मानने मेरा वाला कोई है? ऐसा बात है ही नहीं कि जो मसले के आलाज के खिलाफ हो। हाँ, मेरा सोशल मीडिया पे आज जब से मैं 12-15 साल से काम कर, उसमें एक भी कोई नहीं दिखाता है। साले भिख मंगे, अब देखो जहन्नमी कुत्ता क्या बोल रहा है, ये ताहिरा कुतिया जो है इसकी माँ कुत्तों के साथ में सोती थी, इसीलिए ऐसा पैदा हो गया। मुझे आजमा लिया सोशल मीडिया पे मेरे पास, मुझे आजमा लिया तूने आजमा लिया मुझे, तेरी बहन आई थी मेरे पास, तेरी बीवी आई थी मेरे पास, तूने अपनी बहन भेजी थी मेरे पास, जो आजमा लिया तूने मुझे। वो तो ताहिरा जो हो गया, तूने आजमा लिया मुझे। अपनी बहन दे दे मुझे, ला देख 6 महीने में तुझे मांगू बना दूंगा। चमार के साथ में जाके जिला अपनी बहन दे, पैदा हुआ, चमार की औलाद, तू पता ना किसकी औलाद है, भीख मंगे, साले भीख मांगता। बात रखा, मैं कहता रहा हूँ उससे यही बात कर, तू बरेलवी है? तू मसला क्या हालत का मानने वाला है? चमार तू मसला क्या हालत का मानने वाला? अब देखो गाली बकरा देखो, जाके मुजावरों के साथ में सोती था। तू मसला क्या हालत का मानने वाला है? बोल, साले तेरा बरेलवी से कोई ताल्लुक नहीं।